आप भटक रहे हो, लोग पंचायत में भटकते हैं, आप खुद यहाँ भटक रहे हो, क्या हो गया? नहीं, ऐसा है कि देखो, मैं सरपंच हूँ ग्राम पंचायत धनगांव का, और बड़ी पंचायत का सरपंच होने के नाते मेरा दायित्व है कि मैं जनहित के काम करूँ, लोगों की समस्याओं का समाधान करूँ। मैं आज एक विशेष मुद्दे के लिए मैं खंडवा कलेक्ट्रेट में आया हूँ, और मैं कलेक्टर साहब से मिलना चाह रहा था इसलिए कि हम गांव में एक भव्य मुक्तिधाम का निर्माण करा रहे हैं, और उस मुक्तिधाम का निर्माण में हमने ग्राम पंचायत से भी प्रशासन ने तकनीकी स्वीकृतियाँ कराई है, और वहाँ पर गाँव के लोगों ने दान भी भरपूर किया है। दान के अलावा एक किसान ने अपनी खुद की निजी जमीन भी दान दी है। और उस मुक्तिधाम में समस्या ये आ रही है कि एक किसान और दो किसान ऐसे हैं जो अपने निजी फायदे के लिए उस मुक्तिधाम में अड़ंगा डाल रहे हैं, जिन्होंने मुक्तिधाम की आरक्षित जमीन पर अतिक्रमण किया हुआ है। इस संबंध में मैं तहसीलदार और एसडीएम साहब से पिछले 6 महीने से चक्कर लगा रहा हूँ। कम से कम 20 बार आ चुका हूँ मैं इस समस्या का निराकरण करने के लिए, लेकिन तहसीलदार महोदय द्वारा बार बार उस जमीन का सीमांकन की प्रक्रिया करके उस काम को डिले किया जा रहा है। तो मैं पिछले 6 महीने से आज कलेक्टर साहब पर इसलिए आया हूँ, मैंने अब ये जो ज्ञापन फाइल तैयार की है इसमें स्पष्ट लिखा है कि ये अंतिम है। कलेक्टर साहब को मैंने संभायुक्तों को भी लिखा है, मुख्य सचिव को भी लिखा है, और जिला सीओ को भी लिखा है। ये मेरी लास्ट तक कहानी है। इसके बाद मैं हाईकोर्ट अपील करने वाला हूँ कि इस समस्या के लिए एक जनप्रतिनिधि बार बार यदि आपके पास अवगत कराने के लिए आ रहा हूँ और समस्या का हल नहीं हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता किसी आम व्यक्ति का समस्या का समाधान होता होगा। और ये बड़ा जनहित का काम है। मैं मेरे खुद के लिए कुछ नहीं, लेकिन सर्व समाज के लिए, एक जनहित के लिए जो मुक्तिधाम बन रहा है, वहाँ पे एक गेट बन रहा है, सीसी रोड बन रहा है, तार फेंसिंग हो रहा है, एक घाट स्नान घाट बन रहा है, लकड़ी के लिए भंडारण गृह बन रहा है, वो भी बड़ा भव्य, आज के 2 साल बाद वो एक भव्यता के रूप में वो तैयार होगा। इसी स्थिति में हमारी सोच है, लेकिन शासन से कोई मदद नहीं मिल रही है। कुल मिला के 2 पॉइंट हैं आपके। एक तो सीमांकन करने के चलते देरी की जा रही है, दूसरा वहाँ पे 2 किसान ऐसे हैं जहाँ एक तो और तो किसानों ने जमीन दान दे दी। हाँ। कि गांव के लोगों की जो अंतिम यात्रा है वो सम्मान से जानी चाहिए, उनको अच्छे से विदाई देना है, उसकी व्यवस्था है। दूसरी और 2 किसान ऐसे हैं जो वहाँ पे कब्जा कर रखे हैं और उनको नहीं हटा रहे। एक वो स्थान जो है वो पवित्र स्थान है, वहाँ पे जिन किसानों का अतिक्रमण आया था, अन्य किसान और भी, उन्होंने पहले सीमांकन में ही अपना अतिक्रमण दे दिया, और उन्होंने बोल रखा है कि आपकी तार फेंसिंग का जो आ रहा है वो आप कर लो। लेकिन एक किसान जो गवर्नमेंट, क्या नाम है उनका? एक रेवाबाई करके है, जो गवर्नमेंट टीचर है, शिक्षिका है, पड़ोस के गांव में वो शिक्षिका है गवर्नमेंट प्राथमिक शाला में। वो अपने भाई भतीजे और पति पे दबंगई करके वहाँ हमको, हमारे मजदूरों को काम नहीं करने दे रहा है। और एक रामकरण करके व्यक्ति है, उसने भी अतिक्रमण कर रहा है, वो भी अपने भाई भतीजे के साथ वहाँ पे विवाद कर रहा था। इस संबंध में थाना प्रभारी धनगांव ने हमारे मजदूरों को जब गाली गलौज की गई थी, तो उनके संबंध में ST/ST का प्रकरण भी अपराध पंजीबद्ध किया हुआ है, शासकीय कार्य में बाधा डालने के संबंध में। लेकिन तहसीलदार महोदय द्वारा, SDM महोदय द्वारा ये इस काम को प्रशासनिक या राजनीतिक तरीके से, कोई बड़े राजनेता का कोई दबाव हो सकता है, तो नेता के दबाव में ये काम को डिले कर रहा जा रहा है। अच्छा, इसमें कोई नेता भी है जो शमशान घाट नहीं बनने देना हो सकता है, इसीलिए शासन देरी कर रहा है इस काम में। और कोई काम मेरा निजी काम नहीं है, ये जनहित का काम है। जनपद कौन सा लगता है? छेगांव माखन जनपद लगता है। तहसीलदार कौन है? तहसीलदार अभी वर्तमान में है कृष्णा ससीर साहब जो है IAS है, वो अभी आए जी। और ये काम तो 6 महीने पुराना। हाँ, लेकिन उनके नाम से भी एक लेटर निकला हुआ है सीमांकन का, तीसरा लेटर उनके राइटिंग में लिखा हुआ है। ठीक, आपका क्या नाम बताया? मैं कृष्णा बिरला, सरपंच ग्राम पंचायत धनगांव, जनपद छेगांव माखन, जिला।